सेनापति कार्तिकेय, आप ऐसे माँ की बेटी, आप ऐसे बेटे की माँ हैं जो बेटा कैसा है कि सेना में है, सेना नहीं सेनापति है। हमारे इस कलेल क्षेत्र की एक विशेषता है महाराज, यहाँ के हर एक गांव में आईएसपी पीएससी क्या क्या होते हैं अपन को तो मालूम नहीं है, सब यहाँ पर भरे पड़े, खदान है यहाँ पर। हाँ महाराज, ऐसे ऐसे यहाँ के बच्चे हैं जो दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे जहाँ देखो तहाँ पर छाए हुए हैं। और ये बाबा खूबदास जी का प्रताप है, उनका आशीर्वाद है। इसलिए हम भी जब यहाँ पर छोटे थे तो जब हम आते थे तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हमारा भी कमंडल पकड़ते थे। ठाकुर जी के साथ में जहाँ से घंटी बजनी शुरू हुई तो बच्चे 12-12 बजे तक जागते थे हमारे साथ में। और बच्चों को जगा पाना माताओं के भी बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात है। देखो बच्चे कितने जाग रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखो बच्चे। इसलिए बच्चों को कथा में जरूर लाना चाहिए। एक जगह श्रीमान जी बच्चे को लेकर के आते थे, कुछ दिन बाद बच्चे ने आना बंद कर दिया। स्वामी जी को श्रीमान जी मिल गए। स्वामी जी को श्रीमान जी जब मिले तो स्वामी जी ने पूछ दिया कि आप जब कथा में आते थे तो आपके साथ में आपका बच्चा भी आता था 13-14 साल का, उसका आना बंद क्यों हो गया? बोले महाराज जी वो तो आना चाहता था, हमने ही बंद कर दिया। बोले आपने क्यों बंद कर दिया? बोले हमने इसलिए लाना बंद कर दिया क्योंकि उसके ऊपर आपका रंग चढ़ने लगा, आपका रंग उसके ऊपर चढ़ने लगा, इसलिए हमने उसको लाना बंद कर दिया। हमने कहा हमारे रंग का मतलब? बोले वो जो आप कथा में कहते हैं वो सचमुच में करने लग गया। हमने कहा जब की बात है, सचमुच में करने के लिए बात तो नहीं होती। बोले हाँ महाराज, आपने एक दिन कथा में बोला ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, लंगोटी पहनना चाहिए, हनुमान चालीसा करना चाहिए। महाराज वो 4 बजे उठ गया, लंगोटी लगा ली और कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। हम तो महाराज पति पत्नी दोनों 8 बजे तक सोए और वो लड़का स्नान करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करते हुए आया और हमारे पाँव उघार करके हमको प्रणाम करे। हमको शर्म आए कि हम सो रहे। हमने कहा बेटा सो जा, अभी अंधेरी रात है। कहा नहीं नहीं महाराज जी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, इसलिए माता जी को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम। आपका रंग चढ़ने लगा उसके ऊपर। और महाराज एक दिन तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? क्या हमने उस बच्चे से कहा कि बेटा आज दुकान पर चले जाओ, तो बच्चे ने जवाब क्या दिया? बोले बाबूजी हम दुकान पर तो हम चल जाएंगे लेकिन हम झूठ ना बोलो। दुकान पर तो चले जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। अब आप सोचो जो झूठ ना बोली ऊपर पेट भराई। जो झूठ, लोगों ने एक मानदंड बना लिया है कि जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे उसका पेट ही नहीं भराएगा, यद्यपि ये बात सर्वथा सत्य है। तो महाराज जी को बात समझ में आ गई कि बच्चे को लाना क्यों बंद किया। फिर उन्होंने पूछा श्रीमान जी फिर आप क्यों आते हो? बोले हम। तो उन्होंने कहा हाँ आप ही से पूछ रहे हैं। बोले बता दें हम क्यों नहीं आते? बोले हाँ बता दो क्यों आते हैं? बोले बता दें। बोले हाँ। बोले हम इसलिए आते हैं कि हमार उम्र 60 वर्ष की हो गए, अब हम पर तोहार रंग चढ़ी, तू कहल करा हम सुनल करी, तू कहल करा। हम पर आपका रंग चढ़ने वाला नहीं है, इसलिए रंग जिन बच्चों पर चढ़ता है उन बच्चों को मेरे भाई सत्संग में लाया करो। मैं रोज बार बार आपसे यही कह रहा हूं। इसलिए आपकी दक्षिणा तो रामदाना तक ही रहेगी। ये बच्चे जहां रहेंगे, कोई डिप्टी होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई सीएम होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई राष्ट्रपति होगा, और जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सीएम बनेंगे तो हम कहेंगे हम हूँ राजकुमार, हम जाके मूंछ पर ताव देंगे, हमारे चेला आएंगे। विश्वामित्र जी जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको हुई? परशुराम जी गुस्से में आकर के बोले हे विश्वामित्र इसको समझाओ। परशुराम जी कहते हैं कि महाराज हरियाली के अंधे को हरदम हरियाली दिखाई पड़ती है। अभी आपको ये मालूम नहीं है बच्चे हैं कैसे, इसलिए आप बोल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो बैठे बैठे। अभी चेलों का पड़ा है, इसलिए ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको जरूर सत्संग में लाया करो। तो भगवान शंकर जी के सती पार्वती जी की वंदना करते हुए सीता जी ने कहा कि आप इतनी महान माँ हैं जिनका एक पुत्र है सेनापति, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय, और एक पुत्र है पूरी दुनिया सबसे पहले जिसका पूजन करती है, प्रथम पूज्य,
बोलो इससे ज्यादा सौभाग्यशाली माँ दुनिया में कौन हो सकती है, जिसका एक बेटा सेना देवताओं की सेना का सेनापति हो और दूसरा बेटा दुनिया में सबसे पहले पूजता हो। माँ का सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए माँ ने जगत जननी सीता जी ने कहा जय गजवदन खड़ानन माता, और जो ही उन्होंने इतना कहा पार्वती जी ने उल्ट करके कहा कि जगत जननी दामिनी दुतिदाता। माँ मैं तो केवल 2 ही पुत्रों की माँ हूं ना, केवल कार्तिकेय और गणेश की माँ हूं, लेकिन आप जनके सुता जगे जननी जाने की, जनके सुता जगे जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की, ताके जोगे पद कमल मना, सीता जी ने कहा कि जय गजवदन खड़ाननी माता, तो पलट करके पार्वती जी ने कहा जगत जननी, मैं केवल 2 बेटों की मां हूं, लेकिन आप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सबकी, आप सभी की जगत जननी हो। तब सीता जी ने आगे कहा कि नहीं तब आदि मध्य अवसाना, हे जगत जननी, हे पार्वती माँ, आपके ना उत्पत्ति का पता है, ना जीवन का, ना प्रलय का। तो पार्वती जी ने कहा आपने मेरे बारे में कुछ तो आपने बता ही दिया, लेकिन आपके बारे में एक लाइन भी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। फिर सीता जी ने कहा भव भव विभव पराभव कारी, भव भव विभव पराभव कारी, विश्व विमोहने सबस बिहारी, विश्व विमोहने सबस बिहारी, भव भव विभव पराभव कारी, भव भव विभव विश्व विमोहन सबसे बिहारी, विश्व विमोहन सबसे बिहारी। इस आदि अर्धालय में सीता जी ने पार्वती जी से कहा भव भव विभव पराभव कारण, आप भगवान शिव की संहार क्रिया की सहायिका देवी हैं। जब भगवान शिव संहार करते हैं आप महाकाली का रूप धारण करके संसार में प्रलय मचाती हैं, शिव के संहार की सहायिका शक्ति हैं। तो पार्वती जी ने चट से कहा कि मैं तो केवल एक ही काम करती हूँ ना, शंकर जी के अनुवर्ती हूँ ना, मेरे ऊपर तो शंकर जी हैं, मैं उनके अनुशासन में हूँ, लेकिन आप विश्व विमोहन सबसे बिहारिणी, विश्व विमोहन सबसे बिहारिणी, विश्व विमोहन सबसे बिहारिणी, विश्व विमोहन सबसे बिहारिणी। आप विश्व विमोहन सबसे बिहारिणी, संपूर्ण विश्व आपके अंतर्गत प्रचलित होता है और आप स्वस सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है जगत जननी आपकी, इसलिए आपसे बड़ी सत्ता किसी की हो ही नहीं सकती। आप जानते हो श्री राम जी भी सीता जी की पूजा करते हैं। कब? राम जी सीता जी की इतनी शक्ति होती तो फिर वो रावण को नहीं मार देती। लेकिन सुंदरकांड में सीता जी ने आपको मैंने 2 दिन पहले बताया था, जब रावण सामने आया और तलवार खींची, सीता जी ने क्या कहा कि तृणधर ओटे कहते बैदेही सुमिर अवध
पति परम स्नेही राम जी को याद करती हैं। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक बार राजा जनक अपनी बेटी को देखने के लिए अयोध्या पधारे। महारानी कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न हुई, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ बना करके थाली में परोसे और जानकी जी से कहा कि जाओ बहू तुम परोस करके आओ अपने पिता को भोजन। सीता जी के एक हाथ में थाली थी, एक हाथ में गिलास था। न जाने कहां से एक तृणका आकर के उसमें थाली में गिर गया। जानकी जी ने सोचा कि अगर मैं ये थाली लेकर के पिता के पास में गई तो मेरी पूज्य सासू माँ की बदनामी होगी कि देखो कैसे भेज दिया। इसलिए अपनी सास की, ससुर की, पति की, अपने पति की कहीं भी निंदा ना हो बहू, इसकी कोशिश करती है। तो सीता जी ने क्या किया, एक हाथ में थाल था तो वो उठा तो सकती नहीं थी, एक हाथ में गिलास था। तो सीता जी ने क्या किया कि थोड़ी सी उन्होंने दृष्टि से देखा तो वो तिनका उड़ा और जो ही जानकी जी ने भ्रकुटी से देखा वो तिनका जल करके खाक हो गया। ये कोई देख नहीं पाया, राम जी ने देख लिया। जो ही राम जी ने देख लिया, थाली परोस करके सीता जी लौट रही थी। प्रभु श्री राम जी ने पर्दे के पीछे खड़े हुए थे, पर्दा हिला, जानकी जी ने उधर देखा, इधर आओ। सीता जी को बुलाया, क्या सीते मैं जानता हूं तुम जगत जननी हो, परमाल लाद नहीं सकती हो। बालकांड के प्रारंभ में जो मंगलाचरण लिखा है विशोध पत्यादेत वे तापत, तो वहां पर जो सीता जी का मंगलाचरण है वो आप जरा देखो, जो संपूर्ण विश्व की संहारिका क्रिया है। ऐसी जानकी उद्भव स्थिति क्या है श्लोक, उद्भव स्थिति संहार, उद्भव स्थिति संहार कारणीं। उद्भव सरस्वती जी केवल उद्भव करती हैं, लक्ष्मी जी केवल पोषण करती हैं, पार्वती जी केवल संहार करती हैं, लेकिन सीता जी क्या है, उद्भव स्थिति संहार कारणीं। उद्भव भी वो करती हैं, स्थिति भी वो करती हैं और संहार के भी कारण। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, राम बाम दिश सीता सोई। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारणीं, समस्त क्लेशों का हरण करने वाली क्लेश हारणीं, सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सीता जी क्या है, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः यत् सत्पादमसैव भाति सकलम रज्जौ यथा। हे ब्रह्मा, ब्रह्मादि देवासुराः उनके इशारे पर नाचते हैं, वो सीता है। राम जी ने कहा कि सीते मैं जानता हूं तुम शक्ति हो। राम जी ने कहा है मनुष्य परम शक्ति समेत अवतरे हो। सीता जी क्या है, परम शक्ति है, शक्ति नहीं परम शक्ति। तो राम जी ने बुला करके कहा कि मैं जानता हूं कि तुम परम शक्ति हो, तुमने जैसे तिनके को जलाया है तुम सारी सृष्टि को भी संहार कर सकती हो। इसलिए मुझे आज एक वचन दो सीते, कि राम तुमसे वचन मांगता है कि जब तक मेरी सहमति ना हो तब तक आप तिनके के ऊपर भी शक्ति का प्रयोग मत करना, तिनके के ऊपर भी। आज जब रावण गरज रहा था, सीता जी ने इसलिए तिनके को उठाया कि ले लंकेश, यदि मैं तुझे चाहूं तो इसी तिनके की तरह जला करके अभी अभी खाक कर दूं तुझे, लेकिन सुमिर अवधपति परम स्नेही, मैंने अपने राम जी को वचन दिया है कि मैं बगैर उनकी आज्ञा के किसी पर शक्ति का प्रभाव नहीं करूंगी, इसलिए तू अभी खड़ा हुआ है, नहीं तो तेरा तो समाप्त हो जाता। ये सीता जी, सीरियल वाले लोग ऐसे ऐसे दिखा देते हैं महाराज, पूछो मत। वो एक आया था संजय खान की कौन थे, उन्होंने एक सीरियल बनाया जय हनुमान। अब मैं तो ज्यादा सीरियल देखता नहीं, आकर के बैठ गया, बच्चे देख रहे थे, वहां पर देखा अशोक वाटिका का प्रसंग था, रावण आया तलवार खींचा और जहां से कहा सीते अगर कहना, तो सीता इतनी दुबली पतली लड़की को बना रखा था, बेचारी कांपती हुई मंदोदरी के पीछे जाके छुप गई। उनका सत्यानाश कर दिया पूरा, इसको मालूम ही नहीं सीता है क्या।
सीता डरने वाली थी। सीता सामने खड़ी थी। तृणधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवध आप सुन खद्योत सम। सीता जी ने कहा, रे मूर्ख, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जुगनियां जिस तरह से मिलकर के रात्रि को उजाले में नहीं, दिन में परिवर्तित नहीं कर सकती, उसी तरह से तेरे जैसे एक तो क्या लाखों रावण भी सीता के मन को राम से विचलित नहीं कर सकती। ये सीता थी। इसलिए पार्वती जी ने उनको पलट करके ये कहा कि विश्व विमोहन स्ववश विहारिणी, तुम्हारे जीवन में जो भी लीलाएं हो रही हैं आपकी इच्छा से ही रावण हरण करता है। आपका स्ववश, आपकी इच्छा से रावण ने हरण किया, आपकी इच्छा से रावण ने वहां पर लंका में ले जा करके रखा। नहीं तो किसकी हिम्मत क्या है कि आपको कोई स्पर्श कर सके। रावण ने जब सीता जी का हरण किया है तो रामायण में पढ़ना, रावण ने ऐसे हरण नहीं कर लिया। सीता जी उसको डांट रही थी। रामायण में पढ़ना, मनमहु चरण बंद सुख माना, मन ही मन उसने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया है कि माँ मुझे क्षमा करना, आपने जो नाटक दिया है, जो पाठ दिया है, मैं उसे प्ले कर रहा हूँ। माँ मुझे क्षमा करना, मेरी साहस नहीं है कि मैं आपको ऐसे छू सकूं। रावण मन ही मन सीता जी के चरणों में प्रणाम करता है, तब सीता जी को छूता है। मानो कि वो सीता जी को छूने के पहले ये कह रहा है कि ये मेरी माँ है, मैं ऐसे कैसे भी छू सकता हूं। अगर माँ बीमार होती है या किसी भी स्थिति में होती है तो बेटा माँ को उठा करके रथ में बैठाता है ना, इसलिए मैं बैठा रहा हूं उसको। मनमहु चरण बंद सुख माना। तब रावण ने सीता जी को उठा करके रथ में बैठाया है। और तब अशोक पादपतर राखिस जतन कराए, पूरी व्यवस्था के साथ में सीता जी को रखा है, ऐसे नहीं रखा है। और रावण एक ही बात बार बार सीता जी से कहता है और कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तू आता क्यों मेरे सामने? कहा एक ही बार बिलो के मम ओरा। माँ तो एक बार कृपामयी दृष्टि से मुझे निहार ले, तो फिर एक राम तो क्या हजारों राम भी मिलकर के रावण को पराभूत नहीं कर सकते। तू एक बार बस देख लेंगे। पर हनुमान जी यही समझाते हैं कि राम चरण पंकज और धरहु लंका चल। तो ये सीता जी वो हैं। इसलिए पार्वती जी ने कहा स्पष्ट रूप से, क्या कहा कि विश्व विमोहन स्ववश विहारिणी, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभम यन माया वशवर्ती विश्वमखलम ब्रह्मादि देवासुराः यत् सक्तैव वृषयो भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्मा। विष्णोरे माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। पार्वती जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। पति देवता श्रुति अमहु, सीता जी कह रही है पार्वती जी की कि मातु प्रथम तवरे के। सीता जी वंदना करते हुए कहते हैं पतिव्रता नारियों में आप प्रमुख हैं, नंबर 1 पर हैं आप। तो पार्वती जी ने क्या कहा कि महिमा अमित ना कहे सकें सहस शारदा से। सीता जी ने संकेत किया कि भगवती आप जानती हैं कि मैं लीला कर रही हूं, लीला चलने दो, अब आप स्तुति और बंधन में मत आओ। इसलिए मेरी जो लीला चल रही है तो बोले आप लीला करो। अब लीला शुरू हो गई। अभी तक जो भाव था सेवक सेव्य स्वामी और सेवक का भाव चल रहा था, उपास्य और उपासक का चल रहा था। अब सीता जी फिर रूप में आई, फिर वंदना शुरू की कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, मोर मनोरथ जानऊ के, मोर मनोरथ जानऊ के, बसहु सदा उर पुर सबही के, बसहु सदा उर पुर सबही के, बिन प्रेम बस भई भवानी।
भवानी जी विनम्रता और प्रेम के वशीभूत हो गई। और फिर आगे लिखा है खसी माल, उनके हाथ से माला खिसक गई सीता जी के हाथ से, और मूर्ति मुस्कानी, और मूर्ति मुस्कुरानी। ये दोनों ही चीजें अशुगुन की द्योतक हैं। आप पूजन करने जा रहे हो, हाथ से माला खिसक जाए और मूर्ति हंसे मुस्कुराए, तो दोनों ही अशुगुन है। और ये दोनों अशुगुन हो गए। कहा मेरे बाप अशुगुन तो तब होंगे ना जब वो अशुगुन हो। उनका अर्थ तो समझ लो, कैसे माला खिसकी और कौन सी मूर्ति मुस्कुराई। जब पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न, महात्मा लोग प्रसन्न होते हैं तो अपने गले की माला पहना देते हैं। उस माला का अपमान नहीं करना चाहिए, कहीं प्रतिष्ठित जगह पर रखना चाहिए, नहीं तो दुर्वासा और इंद्र की कहानी पढ़ना आप श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद में। इसलिए महाराज उन्होंने माला, पार्वती जी ने ली माला और सीता जी को पहनाने जा रही थी। और जब सीता जी को पहनाने के लिए अपने दोनों हाथ उठाए तो उन्होंने देखा सीता जी का दिल पहले जब आई थी तो एकदम खाली था, लेकिन अब उन्होंने देखा सीता जी के मन मंदिर में कोई बैठा हुआ है, दिल में कोई बैठा हुआ है। और जब गौर से देखा तो राम जी बैठे हुए थे, चली राख और श्यामल मूर्ति। अब अभी तक तो कोई नहीं था पहले जब पूजा करने आई थी, और अब श्यामल मूर्ति बैठी हुई थी। और जब गौर से देखा तो सती जी को, पार्वती जी को पसीना आ गया, पसीना पसीना हो गई। कहा कि पहले मैंने जो अपराध किया था, सीता जी का रूप धारण किया था, और भगवान शंकर जी ने मेरी छुट्टी कर दी थी। और अब कहीं अगर मैंने ये माला सीता जी को डाली तो ये दिल में बैठे हुए हैं, और दिल में ये जो बैठे हुए हैं उनके भी हृदय में माला चली जाएगी गले में। सीता जी को माला पहनाएंगे, ये हृदय में बैठे हुए हैं, इनके भी गले में माला चली जाएगी। और भगवान शंकर जी को पता लगेगा तो फिर कहेंगे फिर तुम्हारी छुट्टी। इसलिए जो है सती जी, पार्वती जी की मूर्ति कांप गई और उनके हाथ से माला खिसक गई। और जो ही माला खिसकी तो मूर्ति मुस्काई। वो मूर्ति पार्वती जी की नहीं, जो चली राख और श्यामल मूर्ति, जो सीता जी अपने दिल में मूर्ति रखी हुई थी, वो राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। और राम जी सोचने लगे कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। अब कितनी सावधान है, सती के रूप में जो गलती हुई थी अब वे पार्वती के रूप में वो गलती को दोहराना नहीं चाहती हैं। इसलिए खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुरा उठी। और उसके बाद में पूजन हो गई। सुनिए